हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित है। आज यानी 15/9/2022 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा दूसरा अधिसूचना भी जारी किया गया। आज दो अधिसूचना जारी किया गया है। एक तो आपका 1838 है जो अभी हम दिखा रहे हैं, और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो 1839 था। और 1838 जो है वो लंबा आपका प्रोसेस दिखेगा, क्योंकि शुरू से ही है पटना में आवेदन वगैरह का जो चर्चा किया गया था कि आवेदन वगैरह नहीं हुआ, वो प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये लंबा चलेगा और ये नवंबर तक चलेगा। सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि ये जो अधिसूचना है वो छठे चरण से संबंधित है, और ये छठा चरण अब नवंबर तक, आपको डेट हम आपको बता दें कि ये 21/11/2022 तक चलेगा। 21 नवंबर 2022 तक ये प्रक्रिया चल रहा है छठे चरण का। तो सातवां चरण जो इंतजार कर रहे थे उसका क्या होगा ये तो ऊपर वाले ही जाने। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कुछ होगा। फिलहाल हम चलते हैं इस लेटर पे, देखिए क्या कुछ लिखा है। संचिका संख्या लास्ट में 1838, दिनांक देख सकते हैं 15/9/2022। विभागीय अधिसूचना संख्या 817, दिनांक 25/4/2022, 1198 दिनांक 9/6/2022 एवं 1599 दिनांक 28/7/2022 के द्वारा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति के छठे चरण के लिए नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु अपेक्षित गतिविधि निर्धारित की गई थी। उक्त विभागीय अधिसूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण होने के संबंध में जिलों से सूचना प्राप्त की गई। इसके आधार पर जिला परिषद पटना एवं जिला परिषद सारण नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गई, परंतु प्रथम समव्यवहार का नियोजन पूर्ण नहीं की जा सकी। प्रथम समव्यवहार होगा, द्वितीय समव्यवहार होगा, मे भी ये तृतीय समव्यवहार भी होगा। कि एक लंबा प्रोसेस, ये नवंबर में भी खत्म आपका नहीं होगा, ये दिसंबर और जनवरी तक में भी जा सकता है। एक झटका है एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए, और एक झटका उन छात्रों के लिए भी है जो इंतजार कर रहे हैं शिक्षकों का, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस तो चलता रहेगा लेकिन शिक्षक नहीं मिलेंगे। ये टाइम पास नहीं तो और क्या है, ये अभ्यर्थी ही कहेंगे, स्टेट 2019 के अभ्यर्थी ही कहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि क्या है, क्या प्रोसेस चल रहा है। आप खुद बखूबी जानते हैं, क्योंकि 90% ऐसा कोई बहाली प्रक्रिया आपने देखा होगा जहां 90% सीट खाली हो। ये बहाली प्रक्रिया हकीकत में आपने देख लिया होगा, और ये बहाली प्रक्रिया है आपका छठे चरण का। ये चलेगा भी, समाप्त नहीं होगा, कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया छठा चरण। चलिए 3 सालों से चल रहा, अभी चल ही रहा है, प्रोसेस में है। आवेदन भी लिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। देखिए कैसे को प्रथम समव्यवहार का नियोजन पूर्ण नहीं की जा सकी। जिला परिषद पटना एवं जिला परिषद सारण नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजन की कार्रवाई पूर्ण हेतु नियोजन की गतिविधि निम्नवत पूर्ण निर्धारित की जाती है। शिक्षा विभाग का अपार सफलता। फिर से आवेदन लेने की तिथि एक पॉइंट नंबर 1 ये जिला परिषद पटना के लिए है। विभागीय अधिसूचना संख्या 1228, दिनांक 29/7/2021 के आलोक में आवेदन पत्र प्राप्ति की अवधि 19/9/2022 से 29/9/2022 तक, 19/9/2022 से स्टार्ट करके 29/9/2022 तक आवेदन दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? क्या स्टेट 2019 के अभ्यर्थी आवेदन से दे सकते हैं? दे देते तो अच्छी बात होती, लेकिन असंभव था। अगला जो पॉइंट है, औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी 30/9/2022 से 10/10/2022 तक। औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन 12/10/2022 तक। औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 13/10/2022 तक। औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति 14/10/2022 से 29/10/2022 तक। आपत्तियों का निराकरण 10/11/2022 तक। आपत्तियों का निराकरण कर मेधा सूची का प्रकाशन 4/11/2022 तक, 4/11/2022। जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान जांच 7/11/2022। उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान या जांच के आधार पर अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद के द्वारा अनुमोदन 11/11/2022 तक। नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनिकरण विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति जिला के NIC के वेबसाइट पर प्रकाशन 14/11/2022 तक। जिला परिषद नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची से रोस्टर बिंदु के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन हेतु काउंसलिंग 18/11/2022। चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र प्राप्त कर अनुसूची 2 के अनुसार नियोजन पत्र निर्गत करना 21/11/2022। आगे है उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के, ये जिला परिषद सारण का है, ये आपका निर्जर पद नियुक्त करना है, ये पटना वाला समाप्त। अब जिला परिषद सारण का देखो। उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान या जांच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची की जिला परिषद के द्वारा अनुमोदन 19/9/2022 तक। नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची का संयोजन विद्यालयवार रिक्त के NIC वेबसाइट पर प्रकाशन 21/9/2022 तक। जिला परिषद
नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित अंतिम मेगा सूची से रोस्टर बिंदु के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन हेतु काउंसलिंग 26/9/2022। चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र प्राप्त कर अनुसूची के अनुसार नियोजन पत्र निर्गत करना 28/9/2022। आगे है, पूर्व में संपन्न नियोजन संबंधी गतिविधि की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान, काउंसलिंग और नियोजन पत्र वितरण संबंधित गतिविधियों, वीडियोग्राफी एवं अभ्यर्थियों की उपस्थिति से संबंधित पंजी का संधारण करना आवश्यक होगा। जिन नियोजन इकाइयों द्वारा अधिसूचना संख्या 1198 दिनांक 9/6/2022 एवं 1599 द्वारा दिनांक 28/7/2022 के आलोक में निर्धारित समय तालिका अंतर्गत कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, उन्हें इस कार्यक्रम के अनुसार गतिविधि में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो कर लिए हैं उनको कोई इसे लेना देना नहीं। अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित काउंसलिंग तिथि को अभ्यर्थी 10 से 3 बजे 10 पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक उपस्थित होकर काउंसलिंग कराएंगे। उपस्थित अभ्यर्थियों का विषय और मेधा क्रमशः अनुमोदित आरक्षण रोस्टर बिंदु के परिप्रेक्ष्य में अंतिम रूप से चयन सूची का निर्माण किया जाएगा। चयन के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को से सहमति प्राप्त कर उनका मूल स्टेट प्रमाण पत्र रख लिया जाएगा। काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों का दावा समाप्त समझा जाएगा। आगे है, इस संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक इतना दिनांक इतना फिर इतना 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 पढ़ लीजिएगा पूरा एवं अन्य के अंतर्गत नियुक्ति की कार्रवाई से निर्गत निर्देशों को इस हद तक संशोधित माना जाए, शेष यथावत रहेंगे। आगे लिखा गया, नियोजन से संबंधित उपयुक्त कार्यक्रम में विभाग के अनुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बाकी सब वही है जो पिछले लेटर में था। यदि किसी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता और निर्धारित गतिविधि के पूर्व हाथों हाथ प्राप्त कर लिया जाए, मार्गदर्शन संबंधी पत्र भेजकर नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित करना अवांछनीय होगा। साथ ही विभाग के पूर्व अनुमति के बिना निर्धारित समय तालिका से हटकर किसी नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों का नियुक्ति किया गया है तो ऐसे नियोजन इकाई को विभाग द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी और तदनुसार अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। और उक्त पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। सिग्नेचर वगैरह देख सकते हैं। कोई एक लंबा इंतजार इतना लंबा कि ये आपका नवंबर तक चलेगा और नवंबर लास्ट तक। ये प्रथम संव्यवहार है, द्वितीय संव्यवहार करेंगे, फिर मे बी तृतीय संव्यवहार करेंगे तो ये दिसंबर निश्चित जाएगा। दिसंबर के बाद आपका जनवरी में ये प्रवेश करेंगे तो हो सकता है मूड बनेगा। तो अगर हो गया ये समय हो गया, ये भी ध्यान रखिए, समय हो गया फिर बच जाएगा तो फिर आगे लेटर निकलते रहेगा और छठा चरण आपका चलता रहेगा। फिलहाल ये जो डेट है इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है। आपने देखा होगा कि कहीं भी मेंशन नहीं कि आवेदन कौन करेंगे। ये मेंशन होना चाहिए कि चाहे इसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि पुरानी नियम के अनुसार ही सारा कार्यक्रम होगा। आवेदन वगैरह के संबंध में क्या स्टेट 2019 वाले अभ्यर्थी आवेदन कर दें। देखिए फिलहाल यही है कि क्या किया जा सकता है, बस इंतज़ार कीजिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, आंदोलन वगैरह बहुत सारी चीज़ें। देखिए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। फिलहाल यही कहेंगे कि छठे चरण का लेटर फिर से निकला है और ये अभी निकलेगा, अभी ये निकलता रहेगा और देखिए कब तक समाप्त होता है। ये तो वक्त ही बताएगा या शिक्षा विभाग के अधिकारी ही बताएंगे कि हम इतने दिनों में इसे समाप्त कर लेंगे। क्योंकि ये फरवरी में समाप्त हो रहा था, फिर लगा जुलाई में समाप्त हो जाएगा, फिर लगा कि इधर समाप्त हो जाएगा, तो ये समाप्त नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इससे नहीं है कि समाप्त कब होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इस बहाली प्रक्रिया में 90% सीट खाली रहते हैं। उस बहाली प्रक्रिया को 4 साल खींचा जा रहा है, 5 साल खींचा जा रहा है। कर क्या रहे हैं? दिखा रहे हैं 30,000 32,000 सीट, 32,714 सीट भरते हैं 2700। क्या फिर भर लेंगे क्या 5,000? पता नहीं क्या कुछ होगा। आवेदन भी लिया जा रहा है, इसी आवेदन में अप्लाई करा के देख लीजिए। हो सकता है पटना में सारी सीट फुल हो जाएंगे, पक्का फुल हो जाएंगे। एक बार अप्लाई तो करवा लें। स्टेट 2019 के अभ्यर्थी रोड पे हैं, छात्र स्कूल जाते हैं, वहाँ पे अटेंडेंस बनाते हैं और वापस शिक्षक की कमी के कारण वापस घर चले आते हैं। और ये बहाली प्रक्रिया लंबे 3 सालों से, लगभग 3.5 साल 6 महीनों से ये लगभग चल रहा है और ये चल रहा है मतलब चलेगा भी, और ये समाप्त नहीं हो रहा और इसमें शिक्षक भी नहीं मिल पा रहे हैं। और शिक्षा विभाग इतने अच्छे तरीके से इस पर कार्य कर रहा है और इसमें किसकी गलती है? ये नियोजन नहीं हो रहा है कि किसकी गलती है? क्या किसी अभ्यर्थी की गलती है? किसकी गलती है? ये भी प्रश्न उठता है। क्यों समय पूरा नहीं हो रहा? क्या कोई केस है? ये केस वाला दिख रहा है आपको जहाँ जहाँ नहीं हो रहा है? क्या दिख रहा है? अगर पहले से ही सारा चीज़ देख के समय किया गया होता, सारा चीज़ देख के
यहाँ पे ये नहीं मौजूद है, इस कारण से नहीं हो रहा है, या लेटर भेजा जा रहा है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। जिस तरीके से ये लिखा जा रहा है कि लेटर समझ गए उसे स्थगित नहीं कर दिए, क्यों हो रहा है ये? थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और अच्छे तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है। जो छात्र हैं उन्हें शिक्षक चाहिए। आपने प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक कर दिया, वहाँ शिक्षक की बहाली नहीं हो पा रही। आप दिखा रहे हैं बहाली हो रहा है, कितने शिक्षक मिल रहे हैं, इस पर भी तो ध्यान होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।